वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिजाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिजाइन करेंगे, इस सिंपल पार्ट को। ये पार्ट आइडियल है एक बिगनर लेवल के लिए और इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हमने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। इस पार्ट की अगर हम ड्राइंग शीट देखते हैं तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब सबसे पहली चीज, हम इस पार्ट को स्टार्ट किस तरह से लेंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी हमारे पास जो बेसिकली नॉर्मली हमारे पास जो ये सिलेंड्रिकल होल्स होते हैं वहां से हम स्टार्ट लेते हैं, यानी सर्कुलर फीचर से हम स्टार्ट लेंगे। तो इसके सर्कुलर फीचर्स हमें फ्रंट व्यू से मिल जाएंगे और फ्रंट व्यू से ही हम स्टार्ट लेंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ये वाला सर्कल स्टार्ट ले सकते हैं या इस सर्कल से। लेकिन इस सर्कल की अगर मैं डायमेंशन देखता हूं तो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर्ड के हमारे पास बाकी सारे ऑब्जेक्ट की। तो आइडियली मैं इस पार्ट को यहां से स्टार्ट लूंगा, इसके सर्कुलर पार्ट स्केच करूंगा और फिर मैं इसका जो फ्रंट व्यू है उसको कंप्लीट करूंगा और फिर डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है। अब ये एक्सट्रूजन हमारे पास थिकनेस इसकी वेरी कर रही है अलोंग इट्स विड्थ। तो ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, इस पार्ट को स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हुए। तो इसको देखते जाएं किस तरह हम पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और सबसे पहले फ्रंट प्लेन ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारा फ्रंट व्यू है। स्केच में जाना है, सर्कल कमांड सिलेक्ट करनी है और रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ कर देना है। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूं 18 मिलीमीटर, हमें ड्राइंग में डायमेंशन गिवन है। उसके बाद मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूं और जिस तरह मैंने बताया था जो हमारा सर्कुलर बाकी फीचर है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरह हमारे पास फ्रंट प्लेन में यानी फ्रंट व्यू गिवन है एग्जैक्टली उस तरह का मैं एक स्केच ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मेरे पास कर्व आ रहा है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, दोबारा कर्व है, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन है और अभी मैं यहां तक इसको कंप्लीट करूंगा। और समवेयर इस पॉइंट पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट पे लाके मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं। एक दो लाइंस और मैंने ड्रॉ करनी है, जिस तरह एक ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और सिमिलरली इस पूरे रेक्टेंगल का जो एक्सट्रूजन है वो डिफरेंट है बाकी हमारी पार्ट से। तो इसको भी मैं सेपरेट करूंगा, तो यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पे हम देख सकते हैं मैंने जो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं वो अपने डिफरेंट स्केचेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए किया है क्योंकि मेरे पास एक्सट्रूजन लेवल डिफरेंट है। ओके, अब मैं अपनी डायमेंशंस देना स्टार्ट करता हूं। डायमेंशन से पहले सबसे पहले एक रिलेशन देंगे। मैंने बेसिकली इसको सिमेट्रिक करना है सर्कुलर स्केच के अबाउट। तो वो किस तरह से हो सकता है, इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करना है, यहां पे अपना कर्सर लेके जाना है और मिड पॉइंट आपका शो होगा, इसको क्लिक कर दें, कंट्रोल प्रेस करना है और ओरिजिन को सिलेक्ट कर देना है। यहां पे हमारे पास रिलेशन का टैब ओपन हो जाएगा। तो यहां पे भी हम दे सकते हैं और यहां पे भी हम दे सकते हैं। यहां पे मैं दे दूंगा मेक वर्टिकल, यानी ये दोनों पॉइंट्स मेरे हमेशा वर्टिकल रहेंगे। यानी मैं जितना भी इसको मूव कर दूं ये वाले दोनों पॉइंट्स देख सकते हैं हमेशा वर्टिकल ही रह रहे हैं क्योंकि मैंने इनको रिलेशन दे दिया है। सो इन अदर वर्ड्स हम देख सकते हैं कि ये मेरा पार्ट भी सिमेट्रिक हो गया है मेरे ओरिजिन के अबाउट। ओके, अब बाकी के हम डायमेंशंस दे सकते हैं। दिस इज 30 मिलीमीटर, डायमेंशंस देते जाते हैं। हाइट इसकी मेरे पास 24 मिलीमीटर है, टोटल हाइट 76, कर्व मेरे पास 32, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास 12, इसकी हाइट आ जाएगी मेरे पास 36, ये डिस्टेंस 24, ये वाला डिस्टेंस 18। एक बेसिकली जो रिलेशन मैंने यहां पे दिया हुआ है इस पॉइंट का इसके साथ कोइंसाइड हुआ है, तो इस कर्व को मैं डिलीट कर देता हूं, इन लाइंस को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक रिलेशंस ऐसे हैं जो डिफाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूं और यहां पे एक रिलेशन दे देते हैं, इसको मेक टेंजेंट। डायमेंशंस दे देते हैं बाकी की, दिस इज 7, ये मेरे पास 18 है और ये कर्व मेरे पास 21 है। ये मैं देख सकता हूं मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। पहले मेरे पास कुछ ऑटोमेटिक रिलेशंस थे जो यहां पे डिफाइन हो गए थे, तो उनको जब मैंने डिलीट किया है तो अब आपके पास करेक्ट रिलेशंस आ जाते हैं जो भी हमें ड्राइंग में गिवन है।
ओके, अब मैं देख सकता हूं मेरा जो स्केच है वो यहाँ पे अभी तक इतना स्केच काफी है। जो ऊपर वाला पार्ट है वो हम बाद में ड्रॉ करेंगे। वो बाद में क्यों ड्रॉ करते हैं अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। जब हम एक्सट्रूजन करेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हमने फ्रंट व्यू में वो वाला स्केच क्यों नहीं ड्रॉ किया। फीचर्स में चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस पेज को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले अपने कॉन्टूर सिलेक्ट करते जाते हैं और रिक्वायर्ड थिकनेस देते जाते हैं। यहाँ पे एंड कंडीशन में सिलेक्ट करूंगा अलोंग द मिड प्लेन। इसको मैंने थिकनेस देनी है एज पर माई ड्राइंग 15 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अगेन हम इसी कॉन्टूर को सिलेक्ट करते हैं। इसको ओपन करके स्केच को सिलेक्ट कर लें। इसी स्केच को सिलेक्ट करना है और एक्सट्रूडेड बॉस पेज में जाना है और नेक्स्ट कॉन्टूर को सिलेक्ट करना है, ये वाला। इसकी मेरे पास कितनी है, हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी अलोंग द मिड प्लेन और यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो दैट इज 36 तो इसकी हाइट थी। यहां से हमें टॉप व्यू में मिलेगी। सो 12 प्लस 6 प्लस 6 24 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। दिस इज 24। क्लिक ओके। नेक्स्ट इसी स्केच को सिलेक्ट करना है एक्सट्रूडेड बॉस पेज और थर्ड कॉन्टूर है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी अगर हम देखते हैं यहां पे तो इसको मैंने 15 मिलीमीटर अलोंग द मिड प्लेन एक्सट्रूड कर देना है। अलोंग द मिड प्लेन 15 मिलीमीटर। क्लिक ओके। अब नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमने किस तरह से ड्रॉ करना है ये वाला फीचर, और उससे पहले हम यहाँ पे जो कुछ एक्सट्रूजन कट्स हैं उनको क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उस पर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो दिस इज 2 मिलीमीटर। तो बाकी ये ऊपर वाली डायमेंशन हम एज इट इज ही रहने देंगे, सिर्फ एक रिलेशन इसको दे देंगे, इसका भी मिड पॉइंट, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस रखना है ओरिजिन और इनको कर देना है मेक वर्टिकल। सिमेट्रिक हो गया। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और एंड कंडीशन हम यूज करेंगे थ्रू ऑल। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे एक एक्सट्रूजन कट आ गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी कट करना है, इसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी दिस इज 12 और ऊपर से इसको इसका डिस्टेंस इसको दरमियान में करने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूं दिस इज 6 मिलीमीटर। और यहां से भी डिस्टेंस दे देते हैं दिस इज ऑल्सो 6 मिलीमीटर और सिमिलरली हमें यहां से भी देना पड़ेगा 6 मिलीमीटर। ओके, फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और यहाँ पे एंड कंडीशन उसी तरह थ्रू ऑल यूज करते हैं, यानी जितना भी हमारे पास पार्ट है उस सारे को कट करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट फीचर की तरफ। ये हमने ड्रॉ करना है। ये वाला बेसिकली हमारे पास एक इंक्लाइंड स्केच ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये ऊपर वाली चीज हमने ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट हम कौन सा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला। ये फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच में चलते हैं और इसी तरह का एक इंक्लाइंड सा पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं, डायमेंशंस देते हैं। वर्टिकल डायमेंशन मेरे पास इसकी 15 मिलीमीटर है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मेरे पास वो भी 15 है और ये वाला जो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज 18। ये मैं देख सकता हूं मेरा जो स्केच है वो कंप्लीटली डिफाइन है। ऊपर वाला स्केच, ऊपर वाले स्केच को हम किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसके लिए मैं ये वाला यहां पे मैं देख सकता हूं एग्जैक्टली इसी तरह का एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ कर लूंगा। लाइन कमांड के जरिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मुझे 18 मिलीमीटर देनी है। दैट्स इट। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस पेज में जाएंगे और इसको एक्सट्रूड करते हैं। अब एक्सट्रूड हमने किस तरह से करना है, ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करना है, दोनों कर लें बेशक, ऑपोजिट डायरेक्शन। और यहां पे एंड कंडीशन हम ब्लाइंडली एंड कंडीशन भी दे सकते हैं, जितनी भी हमारे पास गिवन है 15 या जो भी हमारे पास ड्राइंग में देख सकते हैं। लेकिन एक और आसान तरीका है, हम यहाँ पे ब्लाइंड सिलेक्ट करने के बजाय हम सिलेक्ट कर दें अप टू सरफेस, और सरफेस कौन सी, ये वाली सरफेस, यानी इस सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो जाए। तो अब हमें डायमेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्लिक ओके। ये मेरा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब मैंने ऊपर वाले पार्ट को कर्व देना है, तो कर्व हम किस तरह दे सकते हैं, या तो एक्सट्रूजन कट दे दे, लेकिन उससे भी आसान तरीका है डायरेक्टली फिलेट। फिलेट में हमारे पास 3 से 4 ये ऑप्शंस हैं। ये ऊपर वाली आपने सबसे लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, यानी फुल राउंड फिलेट मैंने करना है अपनी सरफेस को। इसके लिए हमें 3 फेसेस सिलेक्ट करने होते हैं। कौन सा फेस, फेस नंबर 1, सेकंड में फेस नंबर 2, थर्ड में फेस नंबर 3। तो ये मैं देख सकता हूं इन तीनों फेसेस को वो
ऑटोमेटिकली एक राउंड सरफेस में कन्वर्ट कर देगा। ये हम डायरेक्टली इस तरह फिलेट से अचीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक होल है, तो होल स्केच कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं और यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 9 मिलीमीटर। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट में जाएंगे और थ्रू ऑल मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन कट दे देता हूं। तो ये मैं देख सकता हूं मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट हो गया है। इसको फाइनली अपीयरेंस देनी हो तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की अपीयरेंस होती है। ये मैं स्टील की अपीयरेंस दे देता हूं। स्टिल अगर कोई इस पार्ट को बनाते हुए आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।